नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव पर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023। ठीक है, इसमें हम साइंस और जीके के प्रश्न देखने वाले हैं, यानी जीके एंड जीएस के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। इसमें हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और ये पार्ट हमारा तीसरा है। पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, जुलाई में उसका नोटिफिकेशन आ सकता है, तो अभी से आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए। तो उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन है उसको ऑन कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। आज का प्रश्न है पहला कि आवेश की मात्रा का मात्रक है, तो ये है एम्पियर सेकंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो आयरन की कमी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन की कमी। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल, यानी कि कौन सा नींबू में एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। ठीक है, पूछा गया है कि वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। और कितनी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 78.03%। कितना? 78.03%। गैसोहॉल बनता है, तो ये बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अगला प्रश्न है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, तो ये हो जाएगा हीरा एवं ग्रेफाइट। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, तो ये हो जाएंगे हीरा एवं ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो ये होती है फीमर, जो कि कहाँ है? जांग की हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 206। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो यह है दूरी का। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, तो दूरी का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज की थी, तो ये की थी एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो ये होता है, ठीक है, पूछा गया है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें अपने भाई बहन दोस्तों में। अगला प्रश्न है, सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो ओजोन परत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत। डायनामो का आर्मेचर बना होता है, तो इस्पात से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर होगा, तो कितना हो जाएगा? 100 N, क्योंकि 600 इंटू क्या हो जाएगा? 1/6। तो कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है, तो 19.30। कितना होता है? 19.30। चलिए अगला प्रश्न है, ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। अगला प्रश्न है, और प्रश्न पूछा गया हमसे, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है हमसे क्या, गणना में सहायक गणितीय शासन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की, तो ये की जॉन नेपियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन नेपियर। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? बहुत बार एग्जाम में आया, तो हेनरी बैक्यूरेल ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी बैक्यूरेल। अगला प्रश्न है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, तो मूसला जड़ें। क्या बोला जाता है? मूसला जड़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है,
प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, यह किसके द्वारा संश्लेषित होता है? तो मुक्त राइबोसोम द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त राइबोसोम द्वारा। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है शैवालों के संवर्धन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैवालों के संवर्धन का। यहाँ पे क्या लिखा है? विज्ञान की वह है ना, यहाँ पे वह है, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक है। चलिए, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधों पर ही लगे रहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। राइट आंसर क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटस में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटस में। अगला प्रश्न है, किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला। राइट आंसर क्या होगा? एजोला। एजोला क्या है? तो एजोला एक जलीय फार्म है। राइट आंसर क्या होगा? एक जलीय फार्म। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? तो टेरिडोफाइटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटस में। मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो परमेलिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमेलिया। अगला प्रश्न है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोकार्पन। राइट आंसर क्या होगा? इंडोकार्पन। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरणें। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयुक्त किया जाता है? तो उच्च तापमान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान। अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु। चंदा एक्सरे दूरबीन का नाम किस विज्ञान के सम्मान पर रखा गया है? तो एस चंद्रशेखर। करेक्ट आंसर क्या होगा? एस चंद्रशेखर। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप। रडार का क्या उपयोग है? तो रडार का उपयोग है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना क्या है? रडार का उपयोग है। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रोबोस्कोप। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो एक्टियोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टियोमीटर। अगला प्रश्न है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो आइंस्टीन ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइंस्टीन। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टैकियान से क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। अगला अब यहाँ से देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सर्वदाता रक्त समूह किसको कहा जाता है? ओ को। राइट आंसर क्या होगा? ओ। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? ए बी को। राइट आंसर क्या होगा? ए बी। RH फैक्टर संबंधित ये है रक्त से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड यानी रक्त। RH फैक्टर के खोज करता है, यानी कि खोज किसने की थी RH फैक्टर की? तो लैंड स्टीनर एवं विनर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंड स्टीनर एवं विनर। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी, जिसको ब्रक बोला जाता है। कौन करता है? किडनी। यानी किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि किडनी यानी ब्रक का भार होता है तो कितना होता है? 150 ग्राम। रक्त 1 विलियन है तो यह है क्षारीय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय। रक्त का pH मान कितना होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो 7.4। हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेसमेकर। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है सिरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है? धमनी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धमनी। यहाँ पूछा गया शरीर से हृदय और यहाँ हृदय से शरीर। ठीक है, तो इसमें से एग्जाम में आपको कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शरीर से हृदय की बात करें तो सिरा हो जाएगा आंसर। हृदय से शरीर की ओर बात करें तो क्या हो जाएगा? धमनी। जराविक 7 है तो यह है कृत्रिम हृदय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल हार्ट। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा, यानी कि ब्लड द्वारा। सबसे छोटी अस्थि होती है तो स्टेपेज, और ये इसको क्या कहते हैं? मध्य कर्ण में होती है। सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर, जो कि जंघा की होती है। सबसे लंबी पेशी तो सटोरियास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सटोरियास। ठीक है, तो वीडियो में
आपको मज़ा आ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग लाइक नहीं कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत यानी कि लीवर। सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क में यानी कि माइंड में। सही आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल। राइट आंसर क्या होगा? दांत का इनेमल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। करेक्ट आंसर क्या होगा? पैरोटिड ग्रंथि। सबसे छोटी WBC है लिम्फोसाइट। करेक्ट आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट। करेक्ट आंसर क्या होगा? मोनोसाइट। दोस्तों ये छोटे छोटे प्रश्न हैं और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इन प्रश्नों को लिया है। सबसे बड़ी सिरा होती है एनफीरियर। करेक्ट आंसर क्या होगा? एनफीरियर। RBC का जीवन काल कितना होता है? ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया था कि RBC का जीवन काल होता है कितना? 120 दिन का। रुधिर का थक्का बनाने का समय है 2 से 5 मिनट। कितना है? 2 से 5 मिनट। अनुवांशिकी के पिता किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन DNA से संबंधित खोज के लिए मिला था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और इनसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसकी खोज में मिला था? तो DNA जीन यानी कि DNA से। राइबोसोम को प्रोटीन की क्या कहा जाता है? फैक्ट्री कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगर हम उनके पेयर की बात करें, जोड़ा की बात करें, तो कितनी होती है? 23 जोड़ा होता है। चेचक का टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाएं जिसे कहते हैं RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। नवजात बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 300। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कहाँ पे होती है? जांघ की हड्डी। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस जो कि कान में होती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 12-12 पसलियाँ। RBC यानी कि लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? यकृत और प्लीहा। दोस्तों अब आगे देखने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो के। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप RH तत्व यानी RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सर्वज्ञाता कहलाता है। O रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वदाता कहलाता है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना? 72 बार धड़कता है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है।